हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपको उतना ही सोचो जितनी औकात हो ये कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा ऐसे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। एक बच्चा था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है कि उसके पिता गरीब थे, उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने उसको जवाब दिया, ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चे अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वहाँ पहुँचता तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं, यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ़ करना है। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ। एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह ज़िंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहें। कुछ टाइम बीत गया। अब वह बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसकी मैडम ने अपने सपनों के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चे से निबंध लिखें। इस बच्चे के निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना चल रहा था, उसी के बारे में लिख दिया। अब जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया और अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो तो उतना ही लिखो। जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है, जो चीज़ तुम कभी कर नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती थी, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की, वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसको फेल कर दिया और यह कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलट के ज़रूर लौट के आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था, वही लड़का था। वह अपनी दास्तां सुना रहा था कि किस तरीके से सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया जो आप सोच सकते हैं आप कर सकते हो। और यहाँ वह मैडम भी बैठी हुई थी। उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपनी मैडम के पास जाता और उनके चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थीं और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ था ही नहीं, लेकिन मैडम की सोच कुएं के मेंढक के जैसी थी, जिसको आसमान भी उतना देता है जितना कुएं के भीतर से नज़र आता है।
तो कुएं के मेंढक जैसी सोच ना रखिए दोस्तों। समुद्र की मछली जैसी सोच हमें रखनी चाहिए। कुछ मिलाकर इस कहानी का मर्म यही है, बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाकामयाबी का रोना वह लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता है, जिनको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है। चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।